हेलो फ्रेंड, अस्सलाम वालेकुम। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू वीडियो और आज आपको बताएंगे ज़कात निकालने का सही तरीका। तो सही तरीका क्या है वो भी बताएंगे और किन किन लोगों को ज़कात देना है, किन्हें नहीं देना है और किन किन चीज़ों का ज़कात निकालना है, वो सब पूरा परफेक्ट तरीका आपको बताएंगे। क्योंकि जो मुसलमान हैं, हमारे मुसलमान भाई जो हैं, उनके ऊपर ये ज़कात बहुत ज़रूरी है, मुसलमान ही को निकालना है। और रमज़ान का महीना है, ज़कात निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और ये सब लोगों को नहीं निकालना है। जो अमीर है उन्हीं को ज़कात निकालना है। जैसे जिनके पास घर है और दुकानें हैं, किराया आता है दुकान का, घर का, तो उनके ऊपर ये ज़कात निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास सोना है उसका भी ज़कात निकालना है। अगर आपके पास बैंक बैलेंस है उसका भी ज़कात निकालना ज़रूरी है। तो सही तरीका क्या है, कैसे निकालना है और कहाँ पर देना है, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना, पूरा वॉच कर लेना। क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखेंगे तो आपको नहीं समझ में आएगा कि ये वीडियो में मैंने बताया क्या है और ज़कात निकालने का सही तरीका है क्या। अक्सर मौलाना लोग कहते हैं कि 7.5 तोला सोना हटाकर और 52 तोला चांदी हटाकर ज़कात निकालें। तो वो तो हमें भी पता है कि 7.5 तोला हम सोना निकाल देंगे और 52 तोला चांदी भी निकाल देंगे। जो बचा हुआ सोना है तो उसका ज़कात हमें निकालना कैसे, ये तो हमें नहीं पता होता है। बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम अक्सर। तो मैं आपको परफेक्ट तरीका ये बताना चाहूँगी। अगर आपके पास 1 लाख रुपए का सोना है तो आपको जो है उसका 2,500 रुपये निकालना है। और जो सोना 50,000 रुपये तोला चल रहा है तो आपको नए सोने का रेट नहीं निकालना है, आपको निकालना है ओल्ड सोने का। जैसे कि नया सोना 50 में है और 45,000 में जूना सोना यानी ओल्ड, तो 45,000 रुपये के रेट से ही आपको 1 लाख रुपए सोने का ज़कात निकालना है। तो अगर आपके पास 5 लाख 10 लाख जितने भी लाख का सोना है उस हिसाब से आप, जैसे मैंने बताया है, इस तरीके से आप ज़कात निकाल लेना। और अगर आपके पास घर है तो घर में जैसे आपको हर महीने रेंट आता है, किराया आता है, तो आपको हर महीना उसका ज़कात नहीं निकालना है, आपको साल में एक बार निकालना है, वो भी रमज़ान के महीने में। अगर आपके पास 2 लाख रुपए आपको रेंट आता है, 2 लाख मतलब साल का उसका किराया आता है, तो आपको उसका 5,000 निकालना है। यानी कि 1 लाख पे 2,500 है और 2 लाख पे 5,000 आपको किराया निकालना है। तो मतलब इस तरीके से आप साल का 5,000 घर का निकाल सकते हैं अगर 2 लाख रुपए आपको आता है। अगर आपके पास दुकान है उसका किराया आता है तो आपको उसका भी ज़कात निकालना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और अगर आपके पास बैंक में पैसे रखे हुए हैं, जैसे कि आपके पास 1 लाख 2 लाख या 5 लाख या 10 लाख, आपको 2,500 ही 1 लाख रुपए पर निकालना है। यहाँ पे ये सारा ज़कात आपको किसे देना है और किसे नहीं देना है, किस पे ये लागू है और किस पे नहीं जायज़ है, किस पे जायज़ है ये ज़कात और किस पे नहीं जायज़ है, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूँ। क्योंकि ये ज़कात आपको देना किसको है, जैसे आपके घर में बहन भाई गरीब हैं या आपकी फुप्पी गरीब हैं या आपकी खालाएँ गरीब हैं, तो आपको ये ज़कात देना है। अगर आपके मामू हैं तो उनको भी ये ज़कात दे सकते हैं, क्योंकि उन पे जायज़ है, वो गरीब हैं और गरीबों का हक़ है और देना ज़रूरी है। और ये हर मुसलमान पे जायज़ नहीं है। जिसके पास बैंक बैलेंस, घर है, सोना है और सारा रेंट वगैरह आता है, किराया आता है, तो उसे देना ज़रूरी है और ये मुसलमान पे जायज़ भी है। तो बस आपको ये भी बता दें कि ये ज़कात किसे नहीं देना है वो भी बता दें। आप ये ज़कात यतीम बच्चों को भी दे सकते हैं, यतीम खाने में भी दे सकते हैं। ये ज़कात आपको मदरसे में भी दे सकते हैं, क्योंकि ज़रूरी रहता है, वहाँ बच्चे यतीम होते हैं। ये ज़कात आपको मस्जिद में नहीं देना है, क्योंकि अल्लाह का घर है, अल्लाह के घर में हम ज़कात नहीं दे सकते हैं। और ये ज़कात आपको जो है, जो भी गरीब है, गरीब आपके परिवार में है, दे सकते हैं। और आपके परिवार से अगर बच जाए तो आप आस पड़ोस में दे दें। अगर कोई गरीब रहता है आपके आस पड़ोस में
उसे देना ज़रूरी है। उससे भी बच जाए तो बाहर आप बांट दें। और ये ज़कात आपको जो है बहुत सारी मुसीबतों से भी बचाएगा। और ये ज़कात आप किसे नहीं दे सकते, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूं। ये ज़कात आप अपने माँ बाप को नहीं दे सकते। अगर आप सोचें कि हमारे माँ बाप गरीब हैं, हम इनको ज़कात दे दें, तो बिल्कुल नहीं। माँ बाप को तो बिल्कुल आप नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर ये जायज़ नहीं है। उन्हें आपको वही पैसा देना है जो पैसा आप अपने ऊपर इस्तेमाल करते हैं, अपने बच्चों के ऊपर इस्तेमाल करते हैं। उन्हें ये ज़कात नहीं दे सकते हैं, उनके ऊपर जायज़ नहीं है। और ना ही मस्जिद में जायज़ है। हम अल्लाह के घर में भी ये ज़कात नहीं दे सकते। और आपको हम ये भी बता दें कि ये ज़कात आपको कब बांटना है। तो ये ज़कात आपको कब बांटना है वो भी, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि मैं ये ज़कात अभी मैं निकाल दूँ, यानी कि रमज़ान के महीने में, और हम बाद में बांट देंगे, तो बिल्कुल नहीं। ये ज़कात आपको इसी रमज़ान में पूरा ख़त्म कर देना है। जो ईद की चांद रात आती है, और चांद रात के जो मगरिब से पहले आपको ये ज़कात दे देना है। सारा ज़कात गरीबों में बांट देना है, रखना बिल्कुल नहीं है आपको। अगर आपको किसी को देना है ज़कात, तो ज़कात नहीं, अगर किसी को कोई पैसा आपको देना है तो वो अपने पास से दें। तो लेकिन ये ज़कात का पैसा ईद की चांद रात के दिन मगरिब से पहले पूरा ज़कात बांट दें आपको। और अगर आप बाद में ज़कात का बचा हुआ पैसा किसी को देते हैं तो आपको पूरा सवाब नहीं मिलेगा जितना सवाब आपको अभी मिलेगा। तो ये सब चीज़ें मैं आपको बता रही हूँ, इस वजह से बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। तो आज मेरे इस वीडियो से उनको फुल जानकारी मिल जाएगी। और जो फ़ितरे के बारे में भी बता दें आपको फ़ितरा कैसे निकालना है और फ़ितरा कब बांटना है, कैसे बांटना है। तो फ़ितरा आपको करना ये है, अगर आप गेहूँ 30 रुपए वाला लाते हैं या 40 या 50 रुपए किलो वाला गेहूँ खाते हैं, तो वही गेहूँ के हिसाब से उतना पैसा आपको निकालना है। अगर आप 40 रुपए किलो का गेहूँ खाते हैं तो आपको 2.5 किलो का पैसा निकालना है, यानी कि आपको 100 रुपये निकालना है। तो अगर आपके घर में 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, तो वो हिसाब से 100 रुपये के हिसाब से आपको ये फ़ितरा भी निकालना है। और फ़ितरा आपको कब बांटना है? ईद की नमाज से पहले, सबसे पहले आप फ़ितरा बांट दें, उसके बाद नमाज पढ़ने जाएं। और ऐसे आप गरीबों की मदद भी कर सकते हैं। और ये ज़कात निकालने से आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर इस साल आप ज़कात निकालेंगे ना, तो अगले साल देखिएगा आपका डबल हो जाएगा। क्योंकि मैं हमेशा ज़कात निकालती हूँ और हमेशा ज़कात में बढ़ता है, घटता नहीं है। और आपको एक बात और बता दूँ, ज़कात में थोड़ा पैसा आप ज़्यादा ही निकाल देना, यानी कि कम मत निकालना। आप 1500 रुपये ज़्यादा ही निकाल देना, कम मत करना। क्योंकि कम निकालना ठीक नहीं है, ज़्यादा निकाल देंगे फ़ायदा रहेगा। और बस मैं आपको ये सारी चीज़ें आपको इस वजह से बता रही हूँ कि बहुत सारे लोगों को परफेक्ट तरीका नहीं पता है। और मैं भी ज़कात निकालती हूँ। साल का जो रमज़ान का महीना है, मैं रेंट यानी किराए का भी, अपने घर का किराए का भी निकालती हूँ। और जो हमारे पास सोना है वो उसका भी मुझे निकालना पड़ता है। और जो मुझे सही तरीका पता था वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बस आपको हमारे इस वीडियो से क्या जानकारी मिली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आपको मेरे वीडियो कैसे लगते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और एक नए वीडियो का करें इंतज़ार। तब तक